मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ये दो पंक्तियां आज जिस व्यक्तित्व से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उन पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। कहा जाता है ना कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। ये भी पंक्तियां उन पर सटीक बैठती हैं क्योंकि आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो अद्भुत हैं, विलक्षण हैं। और सबसे अहम बात है कि जो व्यक्ति कक्षा 1 की भी पढ़ाई नहीं करता और वो डॉक्टर बन जाता है, लोग उसे डॉक्टर या आयुर्वेदाचार्य कहते हैं, तो ये संभव हो सकता है हिंदुस्तान में। और ये संभव हो सकता है आयुर्वेद की अध्ययन करने में, ये संभव हो सकता है मेडिटेशन यानी ध्यान करने में, ये संभव हो सकता है कुछ जंगल में जाकर शोध करने में। ऐसे ही एक विलक्षण प्रतिभा है जो 65 देशों की यात्रा कर कर आए हैं। 65 देशों में इन्होंने उन लोगों का इलाज किया है जिनको हम सोच भी नहीं सकते। उनसे ही जानेंगे कि आखिर ये उपलब्धि उन्हें मिली कैसे और कैसे उन्हें ये अद्भुत ज्ञान हुआ कि वो बैठे बैठे किसी को भी घुमा सकते हैं, बैठे बैठे वो कोई भी ताला तोड़ सकते हैं, बैठे बैठे वो ट्रक दांतों से खींच सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रकाश नियन टाटा की। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले हम आपसे सिर्फ यही जानना चाहेंगे कि आपका ये अध्ययन, ये अद्भुत अध्ययन कहें, आयुर्वेदाचार्य हैं आप, आपको आयुर्वेद में महारत हासिल है, बहुत सारे देशों में आपको बुलाया गया है, हिंदुस्तान की ऐसी कोई हस्ती नहीं जिसका आपने ट्रीटमेंट ना किया हो। तो ये संभव हुआ बाद में, पहले आपने ये अध्ययन किया कहाँ से? जब हम 5 वर्ष के थे तो हमारे गांव में गुरुजी आते थे मंदिर में। तो हमारे माता पिता ने बोला कि गुरुजी हमारे एक बच्चे को जंगल में अपने आश्रम में रखें, आयुर्वेद योगा मेडिटेशन को सिखाएं। तो हम 5 वर्ष की आयु से और सहजता से, सरलता से हमारे माता पिता ने गुरुजी को सौंप दिया और 20 सालों तक अमरकंटक में रहे। हमारे गुरुजी ने आयुर्वेद का अध्ययन करवाया, योगा का अध्ययन, मेडिटेशन का अध्ययन। जड़ी बूटियों के बारे में अगर रिसर्च कर लिया जाए तो वास्तव में कोई भी बीमारी आयुर्वेद के माध्यम से जड़ से चली जाती है, कोई भी बीमारी हो। तो गुरुजी ने जो हमें बताया तो हम अचंभे में पड़ गए, इतना सारा विशाल आयुर्वेद कहाँ से सीखेंगे। फिर भी हमने 5000 जड़ी बूटियों का अध्ययन हमारे गुरुजी के माध्यम से हुआ। वहाँ पर जब हमने देखा कि हमारे गुरुजी नक्षत्रों के अनुसार जड़ी बूटियाँ निकलाते थे, तो हमने गुरुजी से प्रश्न किया कि नक्षत्र ग्रह से जोड़ करके आयुर्वेद से क्या मतलब। वो तो जड़ी बूटी है, अगर आंवला खाएंगे तो खट्टा रहेगा और पुष्प नक्षत्र में निकालेंगे तो भी खट्टा रहेगा। तो उन्होंने सब पूरा ज्ञान देते गए, हम सीखते गए। और इसके बाद 20 सालों तक हमने जो अध्ययन किया, और इसके बाद 20 साल के बाद हम छिंदवाड़ा जुन्नार 2 में पहला क्लिनिक 1962 में खोला। तो 1962 में क्या था, उस दौर में लोग आयुर्वेद दवाइयाँ कम लेते थे, एलोपैथी का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ था। फिर भी लोगों ने विश्वास किया। कभी कभी तो ऐसा भी नौबत आती थी कि हमें 4-4 दिन तक भोजन की लाले पड़ते थे क्योंकि कोई इलाज नहीं कराता था, लेकिन हमने आयुर्वेद को नहीं छोड़ा। आयुर्वेद की बात आपने छेड़ी। सनातन संस्कृति से भारत में